गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं बेहतर होंगे और पिछले बनाए गए वीडियो को भी ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, एक बात और, जैसा कि मैंने पहले बताया था बेटा, आप लोग वीडियो का एक नोट्स जो है आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर के समय ये नोट्स आपको काम आएगा। तो सो गाइस, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आशा करते हैं कि इसके पहले जो वीडियो भेजी गई होगी समझ में आया होगा। आज हम फिर से उसी के संदर्भ में जो कल बताए थे पर परागण, उसी के आगे बढ़ते हुए इसका शेष जो बचा हुआ है उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो पढ़ना है बेटा, उसका नाम आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आज यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे। परागण का मतलब तो यहाँ समझ रहे हो ना, परागण का मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम बाई ओरल कन्वर्ट करें कि बेटा परागण माने परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, और कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा। ठीक है, क्या होता है, मानव द्वारा होता है। तो मतलब मानव द्वारा जब परागण किया जाए तो उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। अर्थात जब किसी मनुष्य द्वारा किसी पौधे के पुष्प का परागकण किसी पौधे के पुष्प के जायांग पर डाला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। अभी आपने क्या देखा कि परागकण वर्तिकाग्र पर स्वयं पहुंचता है, फिर हवा द्वारा भी पहुंचता है, जंतु द्वारा पहुंचता है, ठीक है, चिड़िया द्वारा पहुंचता है, ये सब आपने पढ़ा। अब मानव द्वारा भी क्या होता है, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी पुष्प में परागकण को उठाकर उसके वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। अगर मानव द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो उसे हम दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, या एक सीधी लाइन में कहें कि कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, बहुत घुमाना नहीं है। ठीक है, घुमा के लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि मानव द्वारा जब किसी पुष्प में परागण कराया जाए या परागकण को वर्तिकाग्र पर डाला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कृत्रिम परागण कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, इसका मेथड क्या है, कैसे किया जाता है, वो मेथड को हम बाई फिगर आपको यहाँ पर बताएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ रटने पर जोर नहीं दिया जाता है, यहाँ समझने पर जोर दिया जाता है। इसलिए आप लोग गाइस ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा, बाई ह्यूमन कह सकते हो, मानव द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है बेटा, डाला जाता है तो इसे ही कृत्रिम परागण कहते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन क्लियर हो गई। क्या कह रहा है, जब किसी पुष्प का परागकण का मतलब नर युग्मक अर्थात यंग से है, ठीक है, मनुष्य द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, वर्तिकाग्र किसका भाग है, जायांग का होता है, डाला जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, अर्थात कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन, एक सवाल किया जाता है कि आखिर मानव क्यों करता है इस काम को। ठीक है, तो बहुत सारे पौधों में मैंने कहा अपेक्षित परिणाम लेने के लिए, या जैसे हमें प्रैक्टिकल करना हुआ कि व्हाट आर हैपेंड, मतलब क्या होगा अगर इस पुष्प के परागकण को इसके वर्तिकाग्र में न डालकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाले, तब देखें कि ये परागकण वहां जाकर किस प्रकार का फल या किस प्रकार का बीज बनाएगा। क्या वह उससे अच्छा बनेगा फल या बीज, या फिर उससे घटिया बनेगा। इस बात का अध्ययन करने के लिए इस विधि को प्रयोग किया गया
और देखा गया कि इस विधि द्वारा जो फल वगैरह तैयार होते हैं वो स्वपरागण और परपरागण से अच्छे, बेहतर, स्वस्थ और बड़े प्राप्त होते, अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए कृत्रिम परागण का भी बेटा बहुत महत्व है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार फिर से, जब किसी पुष्प का परागकण मानव द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाए तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, अब विधि के बारे में हम लोग जानते हैं, मेथड ये कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि इस विधि को आपको करना हुआ, आपको किसी पुष्प में परागण करना हुआ, तो पुष्प में परागण आप कैसे करेंगे, तो इसकी विधि अगर हम आपको बता देंगे तो आप पक्का समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह से परागण, कृत्रिम परागण हमको किसी पुष्प में करना है। ओके बेटा, अब आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर पहले हम बाई फिगर बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। सपोज करिए यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ जब पुष्प बनाएंगे तो इसमें दो चीज़ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, ये वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा STIGMA, और ये आपका परागकोश होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, परागकोश होता है, अर्थात पॉलन सैक होता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। राइट, अब क्या है, इसी के अंदर जो भरा है ये मैंने कहा था परागकण होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब पुष्प किसी पौधे में लग जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बहुत सावधानी पूर्वक, ठीक है, क्या करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में हमको क्या करना है, इसी वर्तिकाग्र पर परागकण को डालना है, तो इस पौधे के परागकण को नहीं डालेंगे, बल्कि किसी इसी जात का कोई दूसरा पौधा होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है। ठीक है, ये पहला पौधा है और ये आपका बेटा क्या है, दूसरा है। ठीक, अब करना क्या है, ये भी पुष्प है, ये भी पुष्प है, अब ये भी तैयार, ये भी तैयार। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका परागकण क्या करना, इसके वर्तिकाग्र पर डालेंगे। ठीक है, ये जो परागकण है इसको इस पे डालेंगे। ठीक है, अगर अपने हाथ से चेक करते डालते हैं तो ये कृत्रिम परागण करेंगे। कैसे करते हैं कि पहला स्टेप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ध्यान दीजिए सभी गाइज, कृपया ध्यान दीजिए। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि जिस पौधे का परागकण डालना होता है, ठीक है, उस पौधे में, ठीक है, किस में डालना बेटा, इसमें डालना है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से इसके पुंकेसर को नष्ट कर देते हैं। ये पुंकेसर पूरा है, पुंकेसर, इसे हम नष्ट कर देंगे। ठीक है, नष्ट करने का मतलब क्या है, सावधानी पूर्वक इसे हम हटा देते हैं। इसलिए हटाएंगे ताकि इसका परागकण इसमें कहीं ना चला जाए। ठीक है, नहीं तो स्वपरागण हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा। इसलिए जब फूल लगा तो हमने क्या किया, उस फूल के पुंकेसर को नष्ट कर दिया, चिमटी की सहायता से हटा दिया, जिसमें हमको परागकण डालना था, इसमें डालना था, तो मैंने इसको हटा दिया। राइट, अब क्या करते हैं कि हटाने के बाद, ठीक, इसको हम एक पॉलीथीन बैग लगा के ढक देते हैं। क्या करते हैं, एक पॉलीथीन बैग लगा के ढक देते हैं, और इस पॉलीथीन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि वायु इसको मिलती रहे, लेकिन वायु के साथ परागकण ना जा पाए। क्यों ढक दिया कि मान लीजिए हवा में किसी और प्लांट का परागकण है, अगर नहीं ढकेंगे तो इस पे आ जाएगा, तो फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको झिल्ली लगाकर, छिद्र झिल्ली से ढक दिया। इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बैगिंग करना। ठीक है, बंद करने को बैगिंग करना। अब कुछ समय बाद जब ये परिपक्व हो गया, वर्तिकाग्र जब परिपक्व हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस झिल्ली को अब हटा देंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हटा दिया, अब इस परागकण को सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, इसके वर्तिकाग्र पर डाल देंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र भाग चिपचिपा होता है, जब यहाँ परागकण आएगा तो चिपक जाएगा। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे डाल दिया तो अब हम क्या करते हैं, डालने के बाद फिर से बेटा बैगिंग कर दिए। फिर से बैगिंग मतलब फिर से मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब ताकि फिर से कोई परागकण ना जा पाए। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो परागकण डाले हो, इस अंडाशय में जा करके किसके, मादा युग्मक
से मिल करके निषेचन करेगा और निषेचन के दौरान बेटा यहाँ क्या करेगा, बीज बना निर्माण करेगा। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ये हटा लिया जाए, झिल्ली हट जाएगी या हटा लेंगे और ये सब सूख जाता है। ठीक है, ये सब सूख जाएगा, वर्तिकाग्र और वर्तिसा सूख जाएगा और ये अब फल में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब फल में बदल गया तो अब हम इसका स्टडी कर लेते हैं कि कृत्रिम परागण से जो फल बना है ये स्वपरागण जब इसमें होता तब कैसे फल बनता और कृत्रिम करने पर कैसे बना है, क्या स्वपरागण से अच्छा है या नहीं है, इस बात की स्टडी करके हम पॉइंट आउट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो आई होप कि कृत्रिम परागण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जाते जाते एक बार हम बाई ओरल कह दे रहे बेटा, कृत्रिम माने मानव द्वारा, कहीं भी कृत्रिम वर्ड लग जाए तो उसका मतलब बाई मैन होता है, बाई ह्यूमन होता है। परागण मतलब परागकण को वर्तिकाग्र पर डालना, मतलब जब मनुष्य द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र पर डालते हैं तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। और विधि क्या है कि इसमें दो प्रकार के, दो पौधे के पुष्प होते हैं, एक जिसका परागकण डालेंगे और एक जिस पर डालेंगे। ठीक है, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं डालते। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे मेथड में, सबसे पहले उस पुष्प का पुंकेसर नष्ट कर देते हैं चिमटी से जिस पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण को डालना है। नष्ट करने के बाद उसको बैगिंग कर देते हैं, छोटे छोटे छिद्र उस झिल्ली में होते हैं उस पर लगा देते हैं वर्तिकाग्र पर, ताकि हवा जाती रहे, परागकण वगैरह ना जा पाए। जब वो परिपक्व होता, मैच्योर हो जाएगा 2-1 दिन बाद, तो झिल्ली हटा करके परागकण को सावधानी पूर्वक वर्तिकाग्र पर डाल देंगे, फिर झिल्ली से बैगिंग कर देंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ, वर्तिकाग्र सूखने लगा अर्थात फर्टिलाइजेशन हो गया और बाद में निषेचन के बाद सीड और फल बनके तैयार हो जाएंगे। फिर हम परिणाम नोट कर लेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। आई होप आप इस कृत्रिम परागण को आप समझ गए होंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए बेटा, फिगर भी बना लीजिए। और एक बात, फिगर बुक होगा आप लोगों के पास, बुक से बना लीजिएगा बेहतर तरीके से। अभी यहाँ पर मैंने एक समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम आपको दिया, अब आप क्या करेंगे कि इसको नोट करेंगे। नोट करिए बेटा, नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। तो अब हम कृत्रिम परागण को ख़त्म करते हुए अब हम चलते हैं उसके आगे, जो आपका कार्डियो और सिलेबस श्रेणी पढ़ना है वह प्रजनन युक्तियाँ, इसके आउट ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ना है। तो आउट ब्रीडिंग मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वह प्रजनन युक्तियाँ क्या हैं। प्रजनन का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, चूँकि हम प्लांट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट में प्रजनन का क्या मतलब होता है, वही परागकण का वर्तिकाग्र पर जा करके निषेचन द्वारा क्या करना, बीज का निर्माण करना। प्रजनन में तभी तो एक नया प्लांट आएगा, समझ रहे। प्रजनन का मतलब क्या है, नया प्लांट उत्पन्न करना। नया प्लांट उत्पन्न करने के लिए फूल लगना चाहिए, पुष्प, और पुष्प में क्या होगा, परागण और निषेचन होना चाहिए। तो कुल मिला करके हम इसे वही प्रजनन का मतलब क्या समझ सकते हैं, युक्तियाँ माने साधन, तरीके, यानी ऐसे तरीके, ठीक है, जो क्या हो, प्रजनन मतलब सीड का निर्माण करे, यानी परागण से संबंधित है, और वही मतलब आउट तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण को क्या कह सकते हो, अंतः प्रजनन कह सकते हो एक तरह से। तो यहाँ वह प्रजनन का क्या मतलब है, ये ध्यान दीजिएगा। आई डिफिनेशन से हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, कि वह विधि, युक्तियाँ कह रहा है ना, युक्तियाँ मतलब क्या होता है, विधि, वह विधि जिसमें स्वपरागण को हतोत्साहित करके, ठीक है, हतोत्साहित का मतलब कि किसी पुष्प में ऐसी विधि अपनाइए कि स्वपरागण ना होने पाए। ठीक है, हतोत्साहित मतलब स्वपरागण ना होने पाए, ठीक है, करके एवं पर परागण को प्रोत्साहित करे, तो उसे हम वह प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। समझ में गए। जैसे मैंने कहा कुछ पुष्पों में स्वपरागण होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा तरीका अपनाइए कि स्वपरागण ना हो, स्वपरागण रोक करके पर परागण की क्रिया संपन्न हो। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं, वह प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं बेटा। और ये होगा कैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है कि ये निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब वह प्रजनन करें कैसे कि स्वपरागण ना हो, पर परागण हो, यानी वह प्रजनन युक्तियाँ। यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा कि कुछ पौधों में पराग अवमुक्त एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। कह रहा है कुछ पौधों में पराग अवमुक्त, पराग अवमुक्त का मतलब परागकण का पराग कोश से फटकर बाहर आना। अवमुक्त होना मतलब मुक्त होना, कहाँ से मुक्त होगा, पराग कोश में ही तो है परागकण। तो वही कह रहा है कुछ पौधों में जो परागकण अवमुक्त है, यानी परागकण का बाहर आना, और वर्तिकाग्र ग्राह्यता, वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होता है, चिपचिपा भाग होता है, परागकण वहीं चिपकता है, तो वर्तिकाग्र उसको ग्रहण कर लेता है। तो वही कह रहा है जो वर्तिकाग्र ग्राह्यता है बेटा समकालिक नहीं होती है, अर्थात क्या होना चाहिए,
परागकण का परिपक्वता और जो वर्तिकाग्र उसका परिपक्वता दोनों एक ही समय होने चाहिए, तब परागकण जाके उस पर क्या वर्तिकाग्र गिरेगा, वर्तिकाग्र उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परागकण जो होता है वो समय से परागकण परिपक्व नहीं होता है और वर्तिकाग्र भी समय से परिपक्व नहीं होता है, तब अगर परागकण वहां चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सपोज करिए कि एक पुष्प में वर्तिकाग्र डेवलप हो चुका है, एकदम रेडी हो गया, मैच्योर हो गया, अब पराग कोष अभी फटा ही नहीं है, तो वर्तिकाग्र कब तक वेट करे, एक दिन दो दिन बाद सूखना शुरू हो जाएगा, और जब सूखना शुरू होगा तब जो है आपका परागकण फटे, परागकण जाएगा वर्तिकाग्र पर, क्या तब वर्तिकाग्र उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो अब हमें बताइए कि उसमें स्वपरागण होगा? नहीं होगा। तो वही चीज कह रहा है कि पराग कणों का कुछ पौधों में जो मुक्त होना, फटकर बाहर आना, और उसी समय वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती है, एक साथ एक समय पर ये क्या है, दोनों परिपक्व नहीं होते हैं, तो क्या होगा? स्वपरागण नहीं होगा। तब कौन सी विधि चलेगी भैया? वही प्रजनन युक्तियां चलेंगी। ठीक है। दूसरा, कुछ पौधों में परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं, राइट। जैसे ध्यान दीजिए, ये अगर यहाँ पर इस तरह से है, ये आपका पुष्प मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ बना दिया, ठीक है, ऐसे ही बना दिया। अब ये अगर परागकोश यहाँ है तो ये फटकर यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, राइट, तो स्वपरागण हो गया। लेकिन कभी कभी ये जो परागकोश है ये यहाँ पर ना होकर के क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर, जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ पर हो गया तो क्या हो गया, फटेगा तो हो सकता है नीचे चला जाए, इसमें न आ पाए। तो वही चीज़ कह रहा है कि कुछ पौधों में परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं जहाँ पर कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचना संभव नहीं है। फिर उस पुष्प में हम क्या करते हैं, पर परागण जनरेट करते हैं, अर्थात वह प्रजनन युक्तियाँ लागू करते हैं सीड बनने के लिए। ओके, फिर से क्या होता है बेटा, स्वसामंजस्य। स्वसामंजस्य का मतलब है किसी किसी पुष्प में जो पुंकेसर और स्त्री केसर है, अर्थात पुमंग और जायांग, दोनों के बीच का आपस का जो सामंजस्य है वो सही नहीं होता है, इसलिए उनमें परागण स्वपरागण ना होकर के क्या होता है, वह प्रजनन युक्तियां अर्थात पर परागण के लिए वो क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है एक लिंगी पुष्पों का निर्माण। अब जो एक लिंगी पुष्प है बेटा उसमें कैसे स्वपरागण होगा बताइए मुझे। द्विलिंगी पुष्पों में जहां नर और मादा सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, अर्थात पुमंग और जायांग। अगर एक पुष्प में पुमंग भी है, जायांग भी है, तो उसमें स्वपरागण हो सकता है, वो पुष्प द्विलिंगी होगा। लेकिन कोई पुष्प ऐसा है कि एक लिंगी है, उसमें सिर्फ नर या मादा ही है, तो कैसे होगा परागण, स्वपरागण संभव नहीं है। तो वहां पर ये विधि चलेगी, वह प्रजनन युक्तियां। ठीक है बेटा, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो अकॉर्डिंग योर सिलेबस अगर हम आपको देखें तो जो नेक्स्ट स्टडी हमारी चलती है पराग स्त्री केसर संकर्षण, हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हो कौन कौन सी हेडिंग ठीक है पढ़ाना था। तो मैंने यहाँ पर पुष्प की संरचना, नर मादा युग्मोदित परागण, अभिकर्मक, उदाहरण, वह प्रजनन युक्तियाँ। अब जो पढ़ा रहे हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण, ये पढ़ाना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, रटना नहीं है। मैंने कहा हेडिंग से डिफिनेशन निकालते हैं, तो हेडिंग से ही डिफिनेशन निकाल रहे हैं, कुछ रटने रटाने की जरूरत नहीं है। पराग का मतलब किससे सेंस है बेटा, पराग का मतलब होता है बेटा पराग कण। ओके, कहीं पर पराग लिखा जाए तो उसका मतलब परागकण। जैसे कोशा लिख देते हैं, कोशा का मतलब कोशिका होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं बायो, बायो का मतलब बायोलॉजी होता है। उसी प्रकार से परागकण अगर ना कहा जाए, पराग कह दिया जाए, तब भी इसका मतलब क्या होता है बेटा, परागकण होता है। स्त्री केसर का मतलब यहाँ पर वर्तिकाग्र से है, आप जान ही रहे हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, संकर्षण का मतलब होता है इंटरैक्शन, अर्थात किसके बीच का इंटरैक्शन, परागकण और स्त्री केसर, अर्थात परागकण प्लस वर्तिकाग्र के बीच का इंटरैक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, संकर्षण कहलाता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे गाइस, सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है यहाँ से कि किसी वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुँचता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर वर्तिकाग्र हर परागकण को एक्सेप्ट कर ले। अगर परागकण सही है
तो वर्तिकाग्र उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करके अपने ऊपर उसे अंदर की ओर पराग नली विकसित करके बीजांड के पास भेज करके अंडाशय में क्या करेगा, शीड निर्माण करेगा। लेकिन अगर इस वर्तिकाग्र के अकॉर्डिंग परागकण नहीं है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और परागण के बाद जो निषेचन या बीज बनने की क्रिया है वहीं पर रुक जाएगी, उस पुष्प में आगे कुछ नहीं होगा। अर्थात हो सकता है पुष्प बिना फल बीज या बीज बनाए सूख जाए। समझ गए कि नहीं? इसको और अच्छे से समझना हो बेटा। जैसे ताला और चाबी आप देख रहे हो, ताले में एक विशेष प्रकार के ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी लगेगी। अगर उस ताले के अकॉर्डिंग चाबी है, घाट के अकॉर्डिंग, तो उसको एक्सेप्ट करेगी अंदर की ओर और काम कर जाएगी, आगे की प्रक्रिया मतलब ताला खोल देगी। अगर वो चाबी उस ताले के अकॉर्डिंग नहीं है, ताला कभी उस चाबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस क्रिया को ताले और चाबी का संकर्षण कहते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन लॉक एंड की कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सपोज करिए आपका, ठीक है, क्या है बेटा, स्त्री केसर है पूरा ये, ठीक है, और ये वर्तिकाग्र है। क्या है? स्त्री केसर का जो भाग है वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आप मान लीजिए परागकण लगा है। सपोज करिए किसी और पुष्प का परागकण हवा के माध्यम से क्या हो गया, इसके वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। तो ये वर्तिकाग्र अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कि नहीं, तब वो अंदर जा कर के यहाँ पर अंडाशय के अंदर सीड का निर्माण करेगा, निषेचन करेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग वो परागकण नहीं है, किसी और प्लांट का है, हो सकता है कि ये उसको एक्सेप्ट ना करे और आगे की प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसी को एक्सेप्ट करना या ना करना, इसी को क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार एट लास्ट एक लाइन में क्या बताओगे कि किसी पुष्प के परागकण का और वर्तिका के बीच का जो क्या है, एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, आकर्षण या ना आकर्षण करना, एक्सेप्ट करना या ना करना, इसी की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। आई होप आप बाय फिगर भी समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी थ्योरी अगर आपको लिखना हो, डिफिनेशन लिखना हो, तो उस थ्योरी को आप बुक उठाइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम थ्योरी ज़्यादा लिखेंगे बेटा ब्लैक बोर्ड पर तो हो सकता है कि सिलेबस खत्म होने में प्रॉब्लम हो। तो मैंने चीज़ें क्लियर कर दिया, आपको रटना ही नहीं है यार, कभी यहीं से निकालो ना। परागकण का मतलब क्या हुआ, परागण, पराग का मतलब परागकण, स्त्री केसर मतलब वर्तिकाग्र, यानी किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकण का एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, इसी बात को क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। और इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा, यदि परार्तिकाग्र पर परागकण वर्तिकाग्र की लायक होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा और निषेचन, बीज बनना, फल बनना, आगे क्रिया तभी संभव होगी। और जब कोई परागकण वर्तिकाग्र के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहीं पे क्या होगा, निषेचन अर्थात बीज बनना और फल बनने की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर में जैसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जिसका नाम बेटा निषेचन है। तो अब हम निषेचन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन हम क्लियर करा दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या क्लियर होगा, पहले तो यहाँ हम लिख रहे हैं निषेचन। क्या लिखेंगे, निषेचन लिखेंगे। और निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, ये पूछा जाता है निषेचन। तो आंख मूंद करके आप निषेचन बताइए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रटना, पेपर में आता भी निषेचन क्या है, निषेचन के प्रकार बताइए। ठीक है बेटा, अब बताओ यहाँ पर, ये मान लीजिए हमने यहाँ पर डायग्राम आपको बना दिया, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही बनाया। अब आप बताइए कि ये परागकण यहाँ गया, सिर्फ इसके अंदर नहीं गया बेटा, सिर्फ वर्तिकाग्र पर गया, ये वर्तिकाग्र है ना, तो इसको क्या बोलते थे, परागण बोलते थे, राइट। अब इस परागकण का इसके अंदर जा करके यहाँ जो मादा युग्मक है, अंडकोश क्या है, उससे मिलकर के क्या करे, सीड का निर्माण करे। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, जो ये परागकण आपका था बेटा, परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मक यन भी कहते हैं। और जो ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ जा करके मिला इस यन से, अंडकोशिका से अर्थात, ठीक है, अंडकोशा से जब जाकर मिला, अर्थात परागकण, ठीक है, अंडकोशा से जब जाकर मिलेगा, यानी यन यन मिलेगा, तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। इस 2n को जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो डिफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो, निषेचन में कि नर युग्मक यन से लिखा जाता है का मादा युग्मक
फीमेल गैमेट ब्रैकेट में n का मादा युग्मक से, अब हम इसको हटा रहे हैं, मिलकर युग्मनज, युग्मनज का मतलब 2n, इसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। युग्मनज का निर्माण करना ही निषेचन कहलाता है बेटा, ठीक है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया कि किसी भी प्रजनन क्रिया में, ठीक है, किसी भी मतलब सिर्फ लैंगिक में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उसमें क्या होता है कि नर युग्मक जब प्रजनन करता है मादा के साथ, ठीक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है, उसी को हम भ्रूण समझ सकते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। या सिंपल कह दीजिए कि यन के साथ मिलकर 2n बनाना क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। ऐसे भी दे सकते हो, राइट। या सीधा सीधा बोल दीजिए कि 2n का नाम क्या है? अभी मैंने बताया, इंग्लिश में बेटा जाइगोट कहते हैं और हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि युग्मनज बनाने की क्रिया 2n बनने, 2n भाई कैसे बन रहा है? सीधा नर युग्मक, ठीक, नर युग्मक, और ये क्या है? मादा युग्मक, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या? जाइगोट युग्मनज बनाना। ये रिएक्शन याद कर लीजिए, निषेचन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यन मिलकर 2n बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अब कोई पूछेगा यन क्या है, दिमाग में बात आनी चाहिए, नर युग्मक। दूसरा यन क्या है? मादा युग्मक, अर्थात नर मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बात? तो नोट करिए डेफिनेशन, तो नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम निषेचन, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है उसको भी हम बताने चल रहे हैं। आप याद रहे, निषेचन भी पेपर में आता है, आपसे पूछेगा तो आप लिख लेना यन मिलकर 2n बनाने की जगह निषेचन कहता है, अभी बताया आपको, ठीक है बेटा। अब हम जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट आर चेंज इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं निषेचन होने के बाद, ठीक है। मतलब जब परागकण, ठीक है, पुष्प के कहाँ? अंडाशय के अंड कोशिका से मिल जाता है, यानी मादा से युग्मज से, तो क्या परिवर्तन होता है पुष्प में, जिससे हमें जान सकें कि निषेचन हो गया, ठीक है। तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे और आप समझ जाएंगे किसी भी पुष्प को देखकर कि इसमें निषेचन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ गई गाइज? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला है एक डायग्राम यहाँ बना के हम आपको समझाते हैं। विदाउट डायग्राम कम समझ में आएगा और डायग्रामेटिक पोजीशन लाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं? हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सपोज करिए ये कोई पुष्प है और इसमें जब यहाँ से परागकण यहाँ आ गया, अर्थात परागण हो गया, तो परागण के बाद अब क्या होगा कि ये परागकण नली द्वारा यहाँ पर अंड कोशिका से मिलेगा, तो इसे निषेचन कहते हैं। और जब यहाँ पर पहुँच गया तो अब इसका कोई काम रह गया? अब आप बताइए, खुद ही बताइए, इसका कोई काम है? अरे भाई इसका काम था परागकण का निर्माण करना, परागकण बन गया, यहाँ आ गया, तब इसका कोई काम है? नहीं है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा, ओके। अर्थात पुंकेसर क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, सबसे पहला। और दूसरा क्या होगा कि जो ये दल है, यहाँ पर देख रहे हो दलपुंज, ठीक है, ये क्या था? दलपुंज था। इसका भी काम खत्म, क्योंकि ये इसलिए था ताकि भौरे को आकर्षित कर सके, कीट को आकर्षित कर सके, तो कीट आकर्षित होकर परागकण को यहाँ पहुँचा दिया, तो इसका काम भी क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि दलपुंज भी क्या हो गया? दलपुंज सूख कर, ठीक है, सूख कर क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। फिर अब क्या होगा कि कभी कभी किसी पुष्प में जो ये दल है, वाह दल जिसे कहते हो, ये भी सूख कर गिर जाता है और किसी किसी में फल के निर्माण में संयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम तीसरा, ठीक है, कभी कभी किसी पुष्प में, ठीक है, दलपुंज, तो हो गया वाह दल, अर्थात कैलिक्स वाह दल भी क्या होते हैं? सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं।
और कभी कभी यहाँ पर समझ लीजिए कि फल के निर्माण में भाग ले लेते। ओके, अब मान लीजिए सपोज करिए ये भी सूख कर गिर गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, सूख कर गिर गया। अगर ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, ये भी गिर गया, तो बचा क्या, आप बोलिए, ये वर्तिकाग्र बचा। तो अब बताओ वर्तिकाग्र का क्या काम, सिर्फ परागकण को चिपका कर अंदर भेजना था। तो अब ये भी काम इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र भी क्या हो जाएगा बेटा, सूख कर लटक जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्तिकाग्र सूख कर लटक जाता है। ठीक है, सूख कर लटक जाता है। फिर अब ये जो वर्तिका थी, ये पतली सकरी नली, इसका क्या काम, ये भी क्या हो गया, सूख कर लटक जाएगी। तो हम ये कहेंगे स्टाइल जो होता है ड्राई अप हो जाता है, वर्तिका भी सूख कर मुरझा जाती है या लटक जाती है, इसका भी काम खत्म। अब बताइए मुझे बचा क्या, अंडाशय। तो अब अंडाशय क्या हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम छठे में कि अंडाशय क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये अंडाशय नहीं रहा, अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ठीक है, फल में बदल जाता है, राइट। अब ये अंडाशय तो फल बदल गया, लेकिन याद है कि अंडाशय के अंदर मैंने बीजांड बताया था होता है। तो बीजांड क्या होगा, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बीजांड से बीज बन जाता है। तो 7 यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीजांड बीज में, ठीक है, बदल जाता है, राइट। तो गाइज ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर आपको यहाँ एक्सप्लेन किए गए, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, अर्थात बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो आपको बता देना, कुछ नहीं करना यार, एक बार तो रट गया होगा। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई नर है, मादा के साथ प्रजनन करेगा, प्रजनन के बाद नर का क्या काम हो, तो हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ना। तो वैसे पुष्प में नर का भाग यानी पुंकेसर क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, वाह दलपुंज नष्ट हो जाएंगे, दलपुंज नष्ट हो जाएंगे सूख कर। फिर वर्तिकाग्र भी क्या होगा, सूख कर लटक जाएगा, वर्तिका भी लटक जाएगी, अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाएगा और बीजांड बीज में। एक नंबर का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फल का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है। तो क्या फल का निर्माण वर्तिका से हो रहा है, पुंकेसर से हो रहा है? नहीं गाइज, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, और सीड का निर्माण अगर पूछे, बीज का निर्माण, तो ये ओव्यूल अर्थात बीजांड से होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, नोट कर लीजिए।